आज हम पढ़ेंगे मैथ के अंदर टॉपिक साझा। कि साझा क्या होता है। साझा का मतलब होता है किन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यापार को शुरू करने के अंदर लगाई गई उनकी पूंजी यानी कि रुपए, वही क्या कहलाता है, उन दोनों व्यक्तियों का उस व्यापार के अंदर साझा कहलाता है। कि साझा क्या होता है, पहला मतलब यही समझते हैं कि साझा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, कोई व्यापार शुरुआत कर रहे हैं, उसके अंदर एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए ने उस व्यापार के लिए 500 रुपए लगाए तथा बी ने उस व्यापार के लिए 2000 रुपए। तो इन दोनों व्यक्तियों ने उस व्यापार के लिए अपनी अपनी पूंजी लगाई। इसका मतलब ये साझेदार बन गए। इस व्यापार में क्या बन गए, साझेदार, दोनों का हिस्सा बन गया। अब बात यह करें कि इनके हिस्से का जो अंतिम रूप के अंदर जो लाभ होगा, उस लाभ का बंटवारा कैसे होता है। तो लाभ का बंटवारा ध्यान रखना दो तरीकों से होता है। पहला ये कि उसने आज लगाई कितनी, यानी कि पूंजी कितनी लगाई। दूसरा समय के आधार पर कि उसने उस पूंजी को कितने समय के लिए हिस्सेदारी के अंदर रखा। जैसे ए जो है, ए ने और बी ने 5000 2000 रुपए लगाए और वर्ष के अंत में इन्होंने हिसाब किया। वर्ष के अंत में किया, इसका मतलब इन्होंने 12 महीने तक दोनों ने ही ये पूंजी लगाए रखी और अंतिम में ऐसा कह दिया जाए कि इन दोनों ने जो ये राशि लगाई थी, साल भर के पश्चात में जो लाभ हुआ वो इन्हें 5000 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ, 5000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए एक का लाभ कितना है, प्रश्न ये आ गया कि एक का लाभ कितना है और वर्ष के अंत में। तो भाई ए ने एक महीने में रुपए कितने लगे, 500 लगे। कितने महीने तक लगाए रखे, 12 महीने तक। वर्ष के अंत में हिसाब हो रहा है, मतलब 12 महीने तक। इसका भी वर्ष के अंत में हो रहा है तो 12 महीने तक। अब दोनों का अगर लाभ हमें देखना है तो इन दोनों का अनुपात ही तो देखा जाएगा अंतिम में कि लाभ हुआ अनुपात में कितना। तो 12 से 12 तो कट जाएंगे, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। एक का वर्ष के अंत के अंदर लाभ रहेगा 5 और 20, ये भी कट जाएगा 1:4 के अंदर। कि वर्ष के अंत में अनुपात में एक का लाभ है 1 रुपए, बी का लाभ है 4 रुपए, लेकिन दोनों का अनुपात में जो लाभ हो रहा है वो है 5 रुपए। कितने रुपए का है, 5 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 का नहीं है, 5000 का है। कितने का है, 5000 का। 5000 में 5 का भाग देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। एक अनुपात की वैल्यू है 1000 रुपए। एक अनुपात की वैल्यू 1000 है तो एक का जो लाभ है वो 1000 रुपए है, क्योंकि इसको लाभ 1 हो रहा है। और बी का लाभ है 4 अनुपात में, तो बी को लाभ वर्ष के अंत में 4000 का होगा, ए को वर्ष के अंत में 1000 रुपए का होगा। एक क्वेश्चन आता है सक्रिय साझेदारी का, कि सक्रिय साझेदारी क्या होती है। सक्रिय साझेदारी का मतलब यह होता है कि ए ने, जैसे मान लो ए के बारे में कि ए सक्रिय साझेदारी के कारण इसे 10% लाभ अधिक होता है। तो सक्रिय साझेदारी का मतलब है कि इसने अपने 500 रुपए तो लगाए तथा यह व्यापार की देखभाल भी करता है। और जो अपनी पूंजी लगा करके व्यापार की देखभाल करता है वह सक्रिय हिस्सेदारी ले लेता है, यानी सक्रिय साझेदार का हिस्सा लेता है। और बी केवल क्या करता है, केवल रुपए लगा करके छोड़ देता, व्यापार की देखभाल नहीं करता। तो इसे सक्रिय साझेदारी के कारण लाभ एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि इसने इस व्यापार को समय दिया है खुद का, तो इसलिए इसे क्या मिलता है, ज्यादा। तो ये दो चीज ध्यान रखना कि साझा क्या होती है और सक्रिय साझेदारी क्या होती है। साझा का मतलब तो होता है व्यापार में किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा 2 3 4 5 कितने भी व्यक्तियों के द्वारा अपनी अपनी जो पूंजी लगाएगी तो वो उस व्यापार के अंदर साझेदार बन गए। और सक्रिय साझेदारी का मतलब कि अपनी पूंजी भी लगाई तथा उन्होंने उस व्यापार की देखभाल की, तो उन्हें सक्रिय साझेदारी हिस्सा मिला। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं साझा से संबंधित क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आए, ए बी व सी ने किसी व्यापार में, ए बी सी ने किसी व्यापार में 7000 रुपए, 8000 रुपए व 9000 रुपए लगाए तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ
तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,600 रुपए का हुआ। तो बी का लाभ कितना है? तो बी का लाभ कितना है? तो क्वेश्चन आया कि ए, बी व सी ने किसी व्यापार में 7,000, 8,000 व 9,000 रुपए लगाए। यानी कि ए ने इस व्यापार के अंदर रुपए लगाए 7,000 और बी ने इस व्यापार के लिए रुपए लगाए 8,000 और सी ने इस व्यापार के लिए रुपए लगाए 9,000। इन तीनों ने ये रुपए लगाए व्यापार को शुरू करने के लिए। फिर आगे कह रहा है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में इसका मतलब इन सभी ने 12-12 महीने तक आय लगाए रखी। तो भले तो यहाँ पर इंटू में 12-12 लिख दो और भले ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 12-12 कट जाएंगे। तो इनका अनुपात के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो 3-3 जीरो से 3-3 जीरो सभी का कट जाएगा। तो ए का जो वर्ष के अंत में लाभ होगा वो 7 होगा, बी का लाभ होगा वो 8 होगा, सी का जो लाभ होगा वो 9 होगा। अब यहां पर तो हमें तीनों का कुल लाभ दे रखा है कि भाई कुल लाभ 9,600 रुपए का होता है। यहां पर हम देखेंगे कि तीनों को कुल अनुपात में लाभ कितने का हो रहा है। तो अनुपात में लाभ कितने का हुआ? 24 का हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 24 का नहीं हो रहा है, 9,600 रुपए का हो रहा है। तो 9,600 रुपए किसकी वैल्यू है? 24 की वैल्यू है। हमें आगे क्वेश्चन में कहा है कि बी का लाभ कितना है। तो बी का अनुपात में कितना है? 8 है। तो इंटू में रख दीजिए 8। 8 इंटू में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 9600 के अंदर 24 का भाग देंगे, एक अनुपात की वैल्यू आएगी और एक को 8 से गुणा करेंगे तो बी का लाभ आ जाएगा। तो 24 से हम गुणा करेंगे तो ये होगा कितना? 400 की 24 से 96 कट जाएगा, 4 बार हो जाएगा 400। 400 को 8 से गुणा करेंगे तो 3,200 रुपए का लाभ वर्ष के अंत में बी को होगा। कि बी को कुल वर्ष के अंत में लाभ कितना होगा? तो 3,200 रुपए का लाभ होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण, वरुण व सोहन, अरुण, वरुण व सोहन एक व्यापार में 5,000 रुपए, 4,000 रुपए व 3,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं तथा अरुण 8 माह के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 13,600 रुपए का होता है। तो सोहन का लाभ बताओ।
क्वेश्चन है कि अरुण, वरुण व सोहन एक व्यापार में 5,000 रुपए, 4,000 रुपए व 3,000 रुपए पूंजी लगाते हैं तथा अरुण 8 माह के बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है। अरुण जो अपने रुपए व्यापार में लगा रहा है वो केवल और केवल 8 महीने तक लगा रहा है और इन दोनों का रुपए जो है वो 12 महीने तक रहते हैं। तो 12 महीने तक रहते हैं तो हम क्या करेंगे कि एक तो है अरुण, दूसरा है वरुण और तीसरा है सोहन। अरुण ने रुपए कितने लगाए? 5,000। फिर वरुण ने रुपए कितने लगाए? 4,000 और सोहन ने रुपए कितने लगाए? 3,000। अब अरुण जो है वो कितने महीने के बाद में वापस ले लेता है? तो 8 महीने के बाद में अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो इसने रुपए लगाए केवल 8 महीने तक। कितने महीने तक लगाए? 8 महीने तक। और इन दोनों के रुपए वर्ष के अंत तक रहते हैं। तो वर्ष के अंत तक रहते हैं इसका मतलब इनकी जो आय है वो 12 महीने तक लगाए रखी कि इन्होंने इस व्यापार में अपनी पूंजी 12 महीने तक लगाए रखी। फिर हम क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ये तीनों जीरो कि तीनों के 3 जीरो काट दिए जाएंगे। फिर 4 के पाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, 4 के पाड़े से ये 3 बार और 4 के पाड़े से ये भी कट जाएगा 3 बार। तो अब ये हो जाएगा 5 × 2 10 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब मैंने आंकड़े जो लिखे हैं वो शायद गलत लिख दिए होंगे क्योंकि मैंने इसे भी बराबर चिन्ह में रख लिया, 3,000 रुपए नहीं रखे थे। तो इसलिए यहाँ पर आंकड़ों का सुधार कर ले कि भाई कुल जो लाभ इन्हें प्राप्त हुआ है वो लाभ हुआ है 6,200 रुपए। 6,200 रुपए का लाभ होता है क्योंकि कुल लाभ आपको गाइड पर्सन के अंदर दिया जाएगा, तो वो कोई टेंशन नहीं है। तो सोहन का लाभ बताइए। तो अब देखिए कि इन तीनों का हम क्या करेंगे? अनुपात में लाभ को जोड़ लेंगे कि 10, 12 और 9। तो 10, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कुल अनुपात में लाभ कितने का हुआ? 31 का हुआ। लेकिन रुपए में कितने का हुआ? 6,200 का हुआ। तो 6,200 जो है वो किसकी वैल्यू है? 31 की वैल्यू है। इनटू में क्या रख देंगे? हमें किसका पूछा है? सोहन का लाभ बताओ। तो सोहन का लाभ अनुपात में कितना है? 9 है। तो इनटू में क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। 31 से 6,200 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। 20 को 9 से गुणा करेंगे, सॉरी 200 बार। 200 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1,800। तो आपका आंसर रहेगा कि सोहन को जो वर्ष के अंत में कुल लाभ होगा वो 1,800 रुपए का लाभ होगा। क्लियर हो गया कहानी? अगर आपसे पूछता कि वरुण का बताइए तो वरुण को अनुपात में कितना मिल रहा है? 12। तो इंटू में आप कर देते 12 कि 200 × 12 कितने रुपए मिल रहे हैं? 2,400 रुपए। और अगर अरुण का पूछता तो इंटू में कर देते 10। तो 200 × 10 करते कितना हो जाता? 2,000 रुपए। अब टोटल अगर लाभ जोड़े तो वापस टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 6,200 रुपए हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर हमें लाभ निकालना है तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली कि उसने पूंजी कितनी लगाई, दूसरी कि कितने समय के लिए लगाई। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? लाभ निकाल सकते हैं, अन्यथा लाभ नहीं निकाला जा सकता। ये ध्यान। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, सीता ने 5,600 रुपए 5 माह के लिए, सीता ने 5,600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4,500 रुपए 6 माह के लिए। नेक्स्ट है तथा मोना ने 6,000 रुपए 4 माह के लिए, 4 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में
7,110 का लाभ हुआ, तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ हुआ। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सीता ने 5,600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4,500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6,000 रुपए 4 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में कुल इन्हें जो लाभ हो रहा है वो 7,110 रुपए का है, तो बताओ सीता को कुल कितना लाभ हुआ। तो 3 व्यक्ति है, एक है सीता, दूसरी है गीता और तीसरी है मोना। सीता ने कुल रुपए कितने लगाए 5,600, और 5,600 कितने माह के लिए, तो 5 माह के लिए। फिर गीता ने 4,500 रुपए लगाए, 4,500 रुपए कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। फिर मोना ने 6,000 रुपए लगाए, लेकिन 6,000 रुपए लगाए कितने माह के लिए, तो 4 माह के लिए। तो ये तो इन्होंने रुपए लगाए और यह है इनका समय कि कुल पूंजी और कुल समय, जिससे हमारा क्या आएगा, लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, 2 यहां और 2 यहां पर काट दिए जाएंगे। फिर 5 के पाड़े से ये 5 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। फिर अगर हम देखें तो 2 के पाड़े से काट देंगे, 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 28 बार, 2 के पाड़े से ये 3 बार, 2 के पाड़े से ये 6 बार। तो यहां पर 9 और 3 को गुणा करेंगे तो 27, 6 और 4 को गुणा करेंगे तो 24। तो ये आ जाएगा इनका क्या अनुपात, कि सीता का जो लाभ होगा वो 28 होगा, गीता का लाभ होगा वो 27 होगा, और मोना का जो लाभ होगा वो 24 होगा। तो तीनों का यहां पर हम क्या कर देंगे, अनुपात जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 28 और 27, 28 और 27 हो जाएगा 55, 55 और 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79। लेकिन ये कह रहा है 79 रुपए का लाभ नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है कितने का, 7,110 का। तो 7,110 किसकी वैल्यू है, 79 की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि सीता को कुल कितना लाभ मिला। तो सीता को यहां पर अनुपात में कितना मिल रहा है, 28 मिल रहा है। तो इंटू में क्या कर देंगे 28। अब यहां पर देखिए कि काटने का तरीका क्या रहेगा। तो कोई भी अगर संख्या वो देगा तो वह संख्या विभाजित होने वाली देगा 99%। अब देखिए यहां पर 9 है और यहां पर ये 1 है। तो पहली बात तो ये देखिए, इसे एक बार के लिए आप डायरेक्ट ही कट रखे माइंड में कि जीरो माइंड में ही न लाए, डायरेक्ट देखें 1। तो 9 के पाड़े से कितने से गुणा करें ताकि इकाई अंक 1 हो। तो इकाई अंक के लिए 9 9 81, तो कितनी बार, 9 बार कट जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे 0, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 90 बार। कि इसे डायरेक्ट 9 बार काटिए, पीछे ये 0 लिख दीजिए, 90 बार कट जाएगा। 90 को 28 से गुणा करेंगे तो 0 का तो 0 लिख देंगे, 9 को 28 से गुणा कर लीजिए, 8 9 72, आंसर बाई 60। फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 और 7 हो जाएंगे 25। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सीता का जो कुल लाभ है वो 2,520 रुपए है। क्लियर हो गया सबके। तो इसी तरह के आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे कि हमें ध्यान ये रखना है पूंजी और समय का, जैसे हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा और कुल लाभ हमें दिया जाएगा तो हम उनका अलग अलग लाभ निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ, गौरव व अंशुल, सौरभ गौरव व अंशुल ने क्रमशः 5,000 रुपए, 6,000 रुपए व 8,000 रुपए लगाए। सौरभ को
सौरव को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपए का लाभ मिला, यदि वर्ष के अंत में कुल 19,000 रुपए का लाभ हुआ तो सौरव को कुल कितना लाभ मिला। तो ये क्वेश्चन है, सौरव, गौरव व अंशुल ने क्रम से 5,000, 6,000 व 8,000 रुपए लगाए। इन तीनों व्यक्तियों ने रुपए कितने लगाए? तो एक तो है सौरव, दूसरा है गौरव और तीसरा है अंशुल। सौरव ने कुल कितने रुपए लगाए? 5,000। गौरव ने कुल कितने रुपए लगाए? 6,000। और अंशुल ने कुल रुपए कितने लगाए? 8,000। तो ये तो इन्होंने तीनों अलग अलग रुपए लगाए। फिर आगे कह रहा है सौरव को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। सक्रिय साझेदार का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि इसने इस व्यापार की देखभाल की, इसलिए इसे कुल लाभ का 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कुल लाभ कितना है भाई? 19,000 रुपए। तो 19,000 का हम पहले तो 10% निकालेंगे। तो 19,000 बट्टा में क्या कर देंगे? 100 इंटू क्या कर देंगे? 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने रुपए आ जाएंगे? 1,900 रुपए। कि 1,900 रुपए तो इसे एक्स्ट्रा मिलेंगे सौरव। तो 1,900 एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुल लाभ हुआ कितना? 19,000 का। 19,000 में से एक्स्ट्रा रुपए ले लेगा वह 1,900, तो पीछे रुपए कितने बचे? 17,100 रुपए। इस 17,100 रुपए में इन तीनों की पांति की जाएगी, हिस्सेदारी की जाएगी। लेकिन ये 1,900 रुपए एक्स्ट्रा रखे जाएंगे जो इन तीनों से एक्स्ट्रा मिलेगा सौरव अकेले को। तो इनको कुल लाभ कितना मिला तीनों को, इस हिस्सेदारी को टाल करके? तो 17,100 रुपए। फिर आगे हमें समय दे रखा है, डायरेक्ट है कि भाई वर्ष के अंत में, इसका मतलब तीनों ने 12 महीने तक ही रुपए लगाए रखे। तो यहां पर इंटू में 12 लिखने से अच्छा है कि ना ही लिखे, क्योंकि तीनों ही कट जाएंगे। तो डायरेक्ट 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। तो यहां पर देखिए, फिर हम देखेंगे कि भाई इनको कुल अनुपात में कितना हो रहा है। तो 5, 6, 11 और 8, 19। कितने का हो रहा है? 19 का। क्वेश्चन कह रहा है 19 का नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है? 17,100 रुपए का। तो 17,100 रुपए किसकी वैल्यू है? 19 की वैल्यू है। वापस वही कहानी बन गई, देखो कि 19 के पाड़े से ये कट जाएगा 9 बार। कितनी बार कटेगा? 9 बार। की इन 2 जीरो को भूल जाओ, डायरेक्ट 9 से देखो कि 9 का इकाई अंक 1 कब आएगा। तो 9 81 होते हैं, 81 में 1 आता है। तो डायरेक्ट आप काट दीजिए कि 9 बार कटेगा, जिससे आपका असेसिंग जीडी में टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 900 बार कट जाएगा कि 1 अनुपात की वैल्यू 900 है। फिर हमसे पूछा यह है कि सौरव का कुल कितना लाभ मिला। तो सौरव को यहां पर देखिए अनुपात में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मतलब 17,100 रुपए के अंदर 1 अनुपात का मान आया 900। तो 5 अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा? तो 900 इंटू क्या करेंगे? 5। तो भाई इसका हिस्सेदारी कितनी है? 4500। लेकिन कुल पूछा है, तो कुल में ये 1700 जो 1,900 रुपए आए थे एक्स्ट्रा, जो सक्रिय साझेदारी के थे, वो भी इसके अंदर क्या किए जाएंगे? जोड़े जाएंगे। तो 4500 रुपए प्लस सक्रिय साझेदारी के 1,900 रुपए, तो ये दोनों हम जोड़ेंगे तो रुपए हो जाएंगे 4500, 5500, 6,400 रुपए। तो आपका राइट आंसर होगा 6,400 रुपए की सौरव का जो कुल लाभ है वो 6,400 रुपए है, जिसमें
सक्रिय साझेदारी के 1900 रुपए है तथा अपनी पूंजी के और समय के जो रुपए हैं लाभ है वो 4500 रुपए है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता कि सक्रिय साझेदारी के लाभ को छोड़ दिया जाए तो सौरव का लाभ कितना होगा, तो सौरव का लाभ 4500 होगा और अन्यथा कुल लाभ कितना होगा 6400 रुपए होगा। क्लियर हो गया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपए लगाए, 28,100 रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपए, यदि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए तथा सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए और वर्ष के अंत में कुल 19,670 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ ए का हिस्सा क्या है। तो क्वेश्चन दे दिया गया हमें कि ए बी सी ने मिलकर के एक व्यापार में 28,100 रुपए लगे। अब यहां पर ये अलग अलग नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे दिया कि 3 व्यक्ति है ए बी और सी और इन्होंने मिलकर के 28,100 रुपए लगाए। फिर आगे कह रहा है यदि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए तथा सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए। तो अगर हमें इन तीनों की औसतन वैल्यू चाहिए, ए बी और सी की औसतन वैल्यू चाहिए, तो हमें इनमें एक्स्ट्रा जो है वो हमें घटाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो कैसे, छोटी संख्या से समझा रहा हूं। जैसे अगर औसत किसी के माइंड में है तो ये क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से हैंडल कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि बी की जो उम्र है वो 18 वर्ष है, इसकी उम्र है वो मैंने दे दी 16 वर्ष और यहां पर मैंने दे दिया 24 वर्ष कि 18 बी की उम्र है, इसकी 16 है, इसकी 24 है। तो ये तो इससे 2 वर्ष कम है। कितने वर्ष कम है भाई? 2। लेकिन ये इससे कितना ज्यादा है? 6 वर्ष एक्स्ट्रा है। कितने वर्ष एक्स्ट्रा है? 6 वर्ष। अगर हमें औसतन करना है तो इस 6 वर्ष जो एक्स्ट्रा है वो इस पहले तो इस कम की भरपाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कम की भरपाई करेगा तो 2 वर्ष तो इसे भरपाई करने में लग गए। तो एक्स्ट्रा वर्ष कितने बचे? 4 वर्ष बचे। कितने बचे? 4 वर्ष। अब भले ही आप टोटल का टोटलिंग करके 4 घटा देना फिर औसतन रख देना, उत्तर आएगा। कैसे? देखो कि 16 और 18 अगर हम जोड़े तो 16 और 18 जोड़े कितना होगा? 34। 34 और 24 अगर हम जोड़े तो 58। 58 में से माइनस कर दे कितना? 4। मैं ऐसा कह दूं कि 3 व्यक्ति है ए बी सी जिन्होंने कुल 58 रुपए लगाए। कुल कितने रुपए लगाए? 58 रुपए लगाए। ए ने बी से 2 रुपए कम लगाए और सी ने बी से 6 रुपए एक्स्ट्रा लगाए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसने 2 रुपए कम लगाए, इसने 6 रुपए ज्यादा लगाए। तो अगर इसे औसतन के अंदर डिवाइड करना है यानी कि 3 का भाग देना है तो हमें आंसर इजी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें देखा तो ये 2 कम है, ये 6 एक्स्ट्रा है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 एक्स्ट्रा रहेंगे ना। तो टोटलिंग में से 4 जैसे माइनस करेंगे कितना बचेगा? 54। औसत में क्या करते हैं? ये तो करते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग आया कितना? 54।
54 के अंदर 3 का भाग देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी ना 18, आएगी कि नहीं आएगी? तो जैसे हमने रखा कि बी की वैल्यू 18 है और एक ही से 2 कम है तो हम 16 लिख देंगे, ये 6 ज्यादा है 24 लिख देंगे, तो टोटल योग भी आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं से हम ये करेंगे कि इन तीनों का कुल योग हमें कितना दे रखा है, यानी कुल मूल्य कितने दे रखे हैं, कुल मूल्य दे रखे हैं 28,100 रुपए। अब आगे क्या कह रहा है कि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए, किससे कम किसने लगाए, ए ने कितने रुपए कम लगाए, 400 रुपए कम लगाए। फिर आगे क्या कह रहा है, सी ने बी से 1500 रुपए अधिक लगाए, कि इससे एक्स्ट्रा रुपए किसने लगाए, सी ने कितने रुपए एक्स्ट्रा लगाए, 1500। तो अगर हमें इन तीनों की औसतन वैल्यू चाहिए तो हमें इन 1500 में से 400 पहले घटाने पड़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि टोटल एक्स्ट्रा कितना है। तो 1500 में से 400 घटाएंगे तो 1100 रुपए एक्स्ट्रा है। कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 1100 रुपए औसत से एक्स्ट्रा है। तो टोटल रुपए कितने हैं भाई, 28,100। 28,100 में से क्या घटाएंगे, 1100। तो हमारे पास में तीनों संख्याओं का औसतन योग आ जाएगा। तो औसतन योग के लिए हम 28,100 माइनस क्या कर देंगे, 1100, तो पीछे रुपए कितने बचेंगे, 27,000 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 27। और 27 में 3 का भाग देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 का भाग देंगे, एक संख्या की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9,000। तो भाई बी का जो टोटल मूल्य है वो कितने रुपए है, 9,000 रुपए लगाए। और इससे 400 रुपए कम किसने लगाए, ए ने, तो 400 कम लगाए मतलब कितने रुपए लगाए, 8600, 8,600। और सी ने कितने ज्यादा लगाए, 1500 ज्यादा, तो सी ने कुल कितने लगाए, 10,500। अब इन टोटल को जोड़ लो, वापस 28,100 रुपए आएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 28,100 रुपए। अब आगे कहानी को समझो, आगे क्या कह रहा है, और वर्ष के अंत में कुल 19,670 रुपए का लाभ होता है। तो ये तो इन्होंने भाई पूंजी लगाई है कि ए ने लगाई 8,600, बी ने लगाई 9,000, सी ने लगाई 10,500, और वर्ष के अंत में हिसाब हो रहा है। तो वर्ष के अंत के लिए हम इंटू में 12 करेंगे, तो इससे अच्छा है कि लिखे ही ना, तो डायरेक्ट काट लो, 2 जीरे यहां कट गए, 2 जीरे यहां पर कट गए और 2 जीरे यहां से कट गए। फिर अगर हम देखें तो 2 के पार्ट से कट नहीं रहा, तो ए का हो गया 86, बी का हो जाएगा 90, सी का हो जाएगा कितना, 105। इन टोटल को जोड़ लेंगे, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 86 और 90 हो जाएगा 176, 176 और 105 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 276 और 281। कितना हो जाएगा भाई, 281। अब ये क्या कह रहा है कि भाई लाभ हो रहा है कितने का, 19,670 रुपए का। कितने रुपए का हो रहा है भाई, 19,670। तो 19,670 बटे क्या करेंगे, 281। अब एक चीज और मैंने बताई है, इस जीरो को तो डायरेक्ट ही भूल जाओ, जीरो को क्या करना, डायरेक्ट भूल जाना है। ये देखिए यहां पर एक है ना, तो कितने से गुणा करें कि इकाई अंक 7 आ जाए, 7 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो डायरेक्ट काटो कि ये 7 बार, पीछे जीरो लगा दो, 70 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 70 बार। कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 70 है। हमसे पूछा क्या है कि एक का हिस्सा बताइए, तो भाई एक का हिस्सा कितना है, 86 है। 70 को किससे गुणा कर लेंगे, 86 से, तो जीरो का तो जीरो लिख देंगे और 7 को 86 से गुणा कर लेंगे। 7 छंग 42, हासिल पाई 4, 8 7 56 और 4 60। आपका आंसर रहेगा 6,020 रुपए। क्लियर हो गई कहानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टोटल रुपए में से हिस्सेदारी निकालनी है कि ए ने कितने हिस्से अपने अपनी कितनी कितनी पूंजी राशि लगाई। फिर ध्यान देना है समय पर, तो समय तीनों का ही क्या है, समान है। फिर हमने डायरेक्ट लाभ निकाल लिया अनुपात में, और इन तीनों का योग हमें दे रखा है कितना, 19,670। यहां योग किया कितना आया, 281। 281 हम इनके बट्टा में रखेंगे, एक अनुपात की वैल्यू आएगी, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी, 70। हमें चाहिए एक का हिस्सा, एक का अनुपात कितना है, 86। 70 इंटू क्या कर देंगे, 86। तो किसका हिस्सा आ जाएगा, एक का हिस्सा आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील ने 36,000 रुपए लगाकर, सुनील ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर, और बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 है, 8:5 है, तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि सुनील ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, तो हमें डायरेक्टली तो दे रखा है कि भाई सुनील ने सबसे पहले इस व्यापार को शुरू किया और सुनील ने रुपए कितने लगाए, तो 36,000 रुपए। 36,000 रुपए लगा करके सुनील ने व्यापार शुरू किया और बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। बाद में कौन है? मुकेश। अब हमें मुकेश का यह नहीं मालूम कि कितने समय बाद में शुरू हुआ, लेकिन इसने रुपए कितने लगाए? 27,000 लगाए। कितने रुपए लगाए? 27,000 रुपए लगाए। फिर आगे कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात यह है, तो वर्ष के अंत में इसका मतलब सुनील ने तो पूरे वर्ष तक रुपए लगाए थे, अर्थात 12 महीने तक, और हमें इसका मालूम नहीं है कि इसने कुल कितने महीने तक लगाए रखे, यानी कि डी लिख देते हैं, डी से पता चल जाएगा भाई कितने समय तक लगाए रखे, नहीं मालूम। लेकिन अंतिम में एक चीज का मालूम है कि इन दोनों का जो लाभ हो रहा है, हम इतनी देर तक क्या कर रहे थे, इनको काट करके लाभ ला रहे थे यहाँ पर, और यहाँ लाभ हमें ऑलरेडी दे रखा है कि लाभ हो रहा है कितना? 8:5 का, कि सुनील का लाभ है 8 और मुकेश का लाभ है कितना? 5। तो अब अगर यहां से काटे 3 0, ये भी 3 0 कट गए, फिर 9 के पाड़े से काट दीजिए 3 बार, 9 के पाड़े से कट जाएगा 4 बार, फिर 3 के पाड़े से यहां आ जाएगा 1 और यहां पर ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 4, फिर 4 चौक 16। तो अब यहां पर ये तो क्लियर है ना रुपए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 16 रुपए का लाभ हुआ किसको? सुनील को। और यहां वाले तो क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि महीने हमें पता नहीं है, तो ये तो क्लियर है ना 16। लेकिन ये कह रहा है 16 नहीं है, अनुपात में कितना है? 8 है। इसका मतलब ये 8 का डबल है। 8 का कितना है? डबल। तो भाई ये भी तो 5 का डबल होगा, तभी अनुपात सेम होगा। तो 5 का डबल कितना होता है? 10 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश ने 10 महीने तक राशि को रखा। कितने महीने तक रखा? 10 महीने तक राशि को लगाए रखा, तब इनका अनुपात आया लाभ का 8:5। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इतने कितने समय तक लगाए रखा, क्वेश्चन ऐसा आता कि मुकेश ने कितने समय तक पूंजी लगाई, तो आंसर 10 होता। इसने तो ये पूछा है कि मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई, तो इसने भाई कितने समय तक लगाए रखी? 12, और ये कितने समय तक लगा रहा है? 10। तो कितने समय बाद लगाई? 2 महीने बाद लगाई, तो उत्तर होगा 2 माह।
ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अंतिम में पढ़ना बहुत जरूरी है कि अंतिम में पूछ क्या रहा है, कितने समय तक राशि लगाई है या कितने समय बाद पूंजी लगाई है। हालांकि पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 10 माह जानबूझ करके, ताकि आपका ध्यान वहां पर जाए कि हाँ 10 महीने तक लगा रहा है, पूछ रहा है कितने महीने बाद लगा रहा है, तो आंसर होगा 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी थी। 8 महीनों बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया, 1/2 वापस ले लिया और 10 महीनों बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 रुपए का लाभ मिला हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा। तो क्वेश्चन दे दिया गया कि किसी व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। कि भाई कोई व्यापार शुरू किया जिसमें ए और बी थी, व्यापार शुरुआत किसने की, और बी ने, तो बी की पूंजी ए की पूंजी की 3/2 गुनी थी। तो मैंने कहा पास वाला हमेशा बट्टा वाला होता है, तो ए की पूंजी 2 थी, बी की पूंजी कितनी थी, 3 थी। तो यानी कि इसने अनुपात में 2 लगाया और इसने अनुपात में लगाया कितना, 3। तो 2-3 अनुपात में है। हम कह सकते हैं कि ए ने 20 रुपए लगाए, बी ने 30 रुपए लगाए। हम कह सकते हैं ए ने 200 रुपए लगाए, बी ने 300 रुपए लगाए, क्योंकि यहां रुपए जितने आप ज्यादा रखेंगे अनुपात में, उतना ही आपके आंसर करने का तरीका आसान रहेगा, और जितनी संख्या छोटी रखेंगे उतना ही आपके लिए कठिन रहेगा। तो हमने मान लिया कि ए ने 200 रुपए लगाए, बी ने 300 रुपए लगाए, तो है तो ये 2-3 के अनुपात में ही ना, कि 200 लिखे, 300 लिखे, 2000 लिखे, 3000 लिखे, अनुपात 2-3 रहना चाहिए कि ए ने 200 रुपए लगाए, बी ने 300 रुपए लगाए। आगे क्या कह रहा है कि 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लिया, 8 महीने के बाद लिया। इसका मतलब ये 300 रुपए 8 महीने तक तो इसने लगाए रखे, तो 1 महीने में 300 रुपए, तो 8 महीने में कुल रुपए कितने लगाए रखे, 2400 रुपए इसने कुल लगा दिए, और बाद में ये आधा भाग वापस ले लेता है। तो भाई 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है। 150 वापस ले लिया तो 150 तो लगाए रखा ना, और 150 ये कब तक लगाए रखता है, वर्ष के अंत तक। तो वर्ष का अंत 8 महीने तो हो गए, कितने महीने और बचे हैं, 4 महीने। कितने महीने और बचे हैं, 4। अब ये प्रत्येक महीने 150 रुपए लगा रहा है, तो 4 महीने तक कुल रुपए कितने लगाएगा,
600 रुपए और लगा देगा। तो बी ने टोटल रुपए कितने लगाए 2400 और 600, वर्ष के अंत तक कुल रुपए लगाए कितने 3000। अब आगे बढ़ते हैं ए के लिए। और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग ले लिया। तो भाई 10 महीने बाद लिया है, 10 महीने तक तो इसने लगाए रखा है, तो 200 इंटू क्या कर देंगे 10 कि 2000 रुपए तो ए ने अभी तक लगा दिए। फिर आगे कह रहा है कि 1/4 वापस ले लिया, तो 200 का 1/4 होता है 50 रुपए, कि 4 का 200 भाग देंगे कितना 50 रुपए, कि 50 रुपए इसने क्या कर लिया वापस ले लिए। तो 200 में से 50 निकालेंगे, रुपए बचे कितने 150 रुपए तो ये वर्ष के अंत तक लगाए रख रहा है। 10 महीने तक इसने रुपए लगा दिए, महीने बचे कितने और 2, तो 1 महीने में 150 रुपए, 2 महीने में कुल रुपए कितने लगाएगा 300। तो इसने पूरे साल में कुल रुपए कितने लगाए 2000 और 300, कुल रुपए कितने लगाए 2300, और बी ने कुल रुपए कितने लगाए 3000। तो अब इनका अगर लाभ चाहिए तो अनुपात में हम काट सकते हैं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ए का लाभ आएगा 23 और बी का लाभ आएगा 30। तो भाई दोनों का टोटल लाभ कितना आया, टोटल लाभ आया 53 रुपए। कितने रुपए आए 53 रुपए दोनों का टोटल आया। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में 53,000 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन अनुपात में कितने का हो रहा है 53 का हो रहा है। तो 53,000 के अंदर 53 का भाग देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी, तो 53 से 53 कट जाएगा कितनी बार एक बार, पीछे 3 जीरो हो जाएंगे, एक अनुपात का मतलब 1000 है। तो क्वेश्चन पूछा है एक का हिस्सा क्या होगा, एक अनुपात का मतलब 1000 है, तो 23 अनुपात का मतलब 23,000 रुपए है, और 30,000 का मतलब 30,000 रुपए है। तो आपका राइट आंसर होगा कि ए का हिस्सा 23,000 रुपए है। पूछता बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 30,000 रुपए है। तो इस प्रकार से आपके साझा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हुए वो सब सारे कंप्लीट करवा दिए गए। एसएससी जीडी के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर साझा से अगर प्रश्न आया तो एक भी क्वेश्चन आपसे इनसे बाहर नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लें, और जिनके मैथ के बाकी के टॉपिक नहीं हो रखे हैं वो भी इन्हीं आसान तरीकों के साथ में दूसरे भी टॉपिक समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।